गलत का इंसान था, उससे क्यों मारा गया? हमको मार दिए होते, वो क्या किए थे उनको बताइए। हम लोग को खाली इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे चाचा का हम लोग को इंसाफ चाहिए। और हम लोग अत्याचार का एक हद आपको दिखाते हैं और अत्याचार का एक हद आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और हम गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में हैं। हम जहाँ बैठे हैं इस गांव को लक्ष्मीपुर के नाम से भी जानते हैं। अब वो अत्याचार का इंतहा मैं जो आपको सुना रहा हूँ, हमारे पास एक बच्ची बैठी है। इस बच्ची का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उम्र ज़रूर बताऊंगा कि ये लगभग अभी 16 साल की है। और अत्याचार मैं ये बताऊं कि इसके घर पे अभी पिछले मई में जो है शादी था, और उसी शादी के दिन, उसी शादी की रात को ही इस बच्ची को जो है इसी गांव के कुछ दबंगों द्वारा किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद इसे जो है रास्ते में नशीली दवा दी गई, जिससे यह बच्ची बेहोश हो गई। और बेहोश हो जाने के बाद इसे 4 पहिया से इलाहाबाद के एक होटल में ले गया और इसके साथ जो है, मतलब क्या कहें, कह नहीं सकते, दरिंदगी की हद हो गई। अब उसी मामले को लेकर के इसके जब परिजन थाने में जाते हैं और थाने में जा कर के जो है FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस एक्टिव होती है और इसे इलाहाबाद के उसी होटल से जो है बरामद करती है, जहां ये बंधक बना करके दरिंदगी को बर्दाश्त कर रही थी। और अभी इंतहा यहीं नहीं ख़त्म होती दरिंदगी की। आज मैं 3 महीने बाद जो है इसके पास बैठा हूँ, उसी घटना को लेकर के। आप हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं, इसके चाचा का घर है, और इस घर के जो है मुखिया को घर से घसीट करके बाहर निकाला गया। और मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, इसी जगह जो है उसे पटक करके लोहे के राड से, लाठी से, डंडा से जो है पीट करके मरणासन स्थिति में ला दिया गया, जो कि हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। क्या हुआ था, मैं पूरी विस्तृत जानकारी इस बच्ची से लूँगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपकी क्या है प्रतिक्रिया इस पे, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना कमेंट दे करके उत्तर प्रदेश के, जो कि राम राज्य कहा जाता है इस सरकार को, योगी सरकार को, अगर इनके सरकार में इस तरह की घटना घट रही है तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सबसे पहले हम बच्ची से पूछते हैं, क्या हुआ था, वो कौन सी तारीख थी जिस दिन तुम्हें जो है लोग किडनैप करके ले गए थे? 29 तारीख मेरे भाई का शादी था, चाचे का लड़का। और उस दिन मतलब सब नाचने गाने में लगे थे, सब लोग बाराती चले गए। सब लोग बाराती जाने के बाद हम भोर में गए 3 बजे खेत में। तो जाने के बाद अजय का लड़का, प्रधान का जो रवि है, उसका मतलब उस कलर का गाड़ी लगा था वहीं पर, वहाँ पर मोड़ पर, वहाँ पर लगा था। और हम गए और मतलब ज़बरदस्ती से 2-4 थे हमारा, मतलब फेस और कोई हाथ कोई पैर पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिए। 3-4 लोग थे? हाँ। कितने लोग थे, 3 या 4? अभी देखे तो हम 2 ही के थे। हाँ। तो बैठा लिए ज़बरदस्ती गाड़ी में। ठीक है। और गाड़ी में बैठाने के बाद मुझे ज़बरदस्ती पानी पिला दिए। अब उस पानी में क्या था मुझे पता नहीं। हाँ। और उसके बाद हम सो गए। और जब सोने के बाद जब मतलब हम अपना, मेरी आंखें खुली तो हमने देखा रूम में थे, इलाहाबाद हम रूम में थे। फिर उसके बाद हमारे माँ बाप मतलब पुलिस बड़हलगंज में जाकर कंप्लेन लिखवाए थाना में। और वहाँ पर मतलब रोने लगे, खोजवाने लगे। तो 2 दिन के बाद पता चला, तो वहीं हम लोग पकड़े गए। अच्छा, पुलिस वहीं पकड़ी? हाँ। तो वहीं हम लोग पकड़े गए। फिर जो हमारे माँ बाप थे, मतलब हम रवि जेल चला गया। तो ये हो रहा था कि मतलब छूट जाएगा हम लोग, मतलब वहीं से पुलिस जो है पकड़ के लाई तो उसको जेल भेजी? हाँ, मतलब उसका नाम रवि है? हाँ, हो रहा था कि मतलब समझौता हो जाएगा हम लोग में, 2-4 महीने में, 2 महीने में समझौता हो जाएगा। तो हम
मारने की धमकी दे रहे थे सब कि लड़की को मार देंगे, उसके चाचा को मार देंगे, पापा को मार देंगे, भाई को मार देंगे जान से। अभी 100 तरीके के बातें कर रहे थे सब। तो उस दिन रात को क्या हुआ कि अब ये तो हमको पता नहीं है, हम नहीं थे वहाँ पर इसी बात को लेकर हमारे चाचा से बोले कि आप जो है लड़की के चाचा हैं तो आप उनसे बोलिए। तो हमारे चाचा बोले कि ठीक है, हम बोल देंगे उनको। अभी हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि समझौता हो जाए। तो हमारे चाचा मतलब बात करने में अब पता नहीं क्या हुआ, अपने में सब लफड़ा कर लिए। और हमारे घर पे ना वहाँ पर कोई था ना यहाँ पर कोई था। अब हमारे चाचा पड़ गए अकेले और वो सब 10-15 लोग थे, 20 लोग थे। और चाचा को, चाची को, उनके लड़के को, लड़की को मतलब बहुत मार दिए। और चाचा को पीछे से राड जो होता है ना, उससे मार दिए। उससे मार दिए? हाँ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जिससे हमारे चाचा को मृत्यु हो गई। हाँ, ये देखना पड़ेगा। हम लोग को खाली इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो बिना गलत का इंसान था उसे क्यों मारा गया? हमको मार दिए होते, वो क्या किए थे उनको बताइए। हम लोग को खाली इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे चाचा का हम लोग को इंसाफ चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं पता है। अब बताइए उनकी क्या कसूर थी? हाँ, हम लोग तो बोल ही रहे थे कि हम लोग समझौता कर लेंगे कुछ दिन में, पर उन लोग को नहीं। उन लोग को ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, प्रधान हैं, ये हैं वो हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कर लिए अपने वाली। तो अब हम लोग को भी इंसाफ चाहिए, वरना हम लोग योगी के पास जाएंगे। क्या चाह रही हो? हम यही चाह रहे हैं उनको बहुत बुरी सजा हो और सजा के बाद उनको फांसी हो जाए, तभी हमारे चाचा के मरने के बाद उनको आत्मा को शांति मिलेगा, वरना कभी नहीं। ठीक है, ये वही लड़की है जिसे पहले किडनैप करके इलाहाबाद ले जाते हैं। इलाहाबाद के बाद जो है यहाँ दरिंदगी करते हैं। उसी मामले में जो FIR होती है, उसमें अभियुक्त जो है जेल जाता है। और उसी मुकदमे को सुलह के माध्यम से ख़त्म करने के लिए इस परिवार के मुखिया यानी कि इस लड़की के चाचा पे जो है दबाव बनाया जाता है कि सुलह कर लीजिए, मुकदमे को ख़त्म करिए। ये जो है उसमें टाल मटोल कर रहे थे कि नहीं, हम मुकदमा ख़त्म नहीं करेंगे। लिहाजा जो है इतना बड़ा परिणाम वो जो है झुंड बना करके आए और इनको घर से घसीट करके जो है पीट करके मार डाला। बाकी इस मामले में क्या है जो है अपडेट हम जो भी मिलेगा आपको देते रहेंगे। और अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे ज़रूर दीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए।